हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विशाल अकाउंटिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए। ये मेन टॉपिक है। इससे हमें पता पड़ता है कि हमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या राइट्स होते हैं पार्टनर के, क्या लिमिटेशन होती है, क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में। अब हम देखेंगे उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। उसके लिए आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। ये रहा अपना टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? ट्रांजेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो कौन से सिस्टम पे रिकॉर्ड होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन अपने दो इफेक्ट छोड़ता है, एक क्रेडिट एक डेबिट। ठीक है। और इस सिस्टम में भी सोल प्रोप्राइटर की तरह क्या बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। आपने क्लास 11 में पढ़ी होंगे ये तीनों अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी बनते हैं। और उसके साथ साथ एक और नया अकाउंट बनता है, क्या शो करने के लिए? प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर, उसको उसके लिए एक और नया अकाउंट बनता है जिसका नाम है, अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब किसके अंदर शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला कॉलम बनता है अपना पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनता है अपना अमाउंट का, फिर एक और बार पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है क्रेडिट साइड। ठीक है। अब डेबिट साइड अगर कोई भी लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डेबिट साइड उतरता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी कोई लॉस होता है वो क्या कहाँ उतरता है? डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो कहाँ उतरता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड उतरता है। ठीक है। उसके बाद अब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब हम डेबिट साइड उतारेंगे इस साइड, और जितने भी हमारे इनकम्स है वो हम क्रेडिट साइड उतारेंगे। तो पहला हमारा एक्सपेंस आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटल के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना होता है पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? फर्म के अंदर कैपिटल लगा रहे हैं, तो उस कैपिटल के बदले में उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट कौन देती है? फर्म देती है। तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर पार्टनर ए का और पार्टनर बी का इसमें अलग अलग लिखते हैं। पार्टनर ए को कितना मिला, पार्टनर बी को कितना मिला, अलग अलग लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्टनर की सैलरी और कमीशन। पार्टनर की सैलरी और कमीशन क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि पार्टनर अगर काम करेगा तो वो सैलरी भी लेगा, या वो कंडक्ट करेगा बिजनेस तो वो सैलरी भी लेगा, कमीशन भी लेगा। तो यहाँ पे भी दो पार्टनर्स अगर होंगे तो पार्टनर ए पार्टनर बी, अगर तीन होंगे तो पार्टनर ए पार्टनर बी पार्टनर सी करके हम लोग उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक्सपेंसेस लिए कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। नेक्स्ट रिजर्व। रिजर्व और ट्रांसफ़र। रिजर्व जो भी होते हैं, जो भी रिजर्व बनाते हैं पार्टनर्स अपनी फर्म के लिए, जो आगे जाके काम आएंगे, तो फिर अगर वो रिजर्व काम नहीं आते तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर लेता है? पार्टनर। तो ये भी क्या है? एक्सपेंस है एक फर्म के लिए, तो क्या है? ये भी डेबिट साइड आएगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर लोन भी दे सकता है फर्म को, फर्म चलाने के लिए। तो उस पर पार्टनर क्या करता है? इंटरेस्ट ले सकता है अपने अग्रीड रेट पर, जो वो रेट का है उस पर इंटरेस्ट देगी फर्म उसको। और अगर रेट नहीं बताएगा तो फिर तो भी 6% पर तो देगी ही सही। तो 6% पर अगर वो इंटरेस्ट दे रही है, लोन का इंटरेस्ट दे रही है, तो फिर इधर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी आएगा। पार्टनर्स को मिलेंगे वो पार्टनर है पार्टनर भी। जिसने भी लोन दिया होगा सिर्फ उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, सभी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, सभी पार्टनर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद इधर आ जाइए, तो इधर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स पे, अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम लोग देंगे फर्म को हम लोग इंटरेस्ट देंगे, तो फिर उसके लिए क्या है? वो प्रॉफिट है, इनकम है। तो फिर हम उसको किस साइड लिखेंगे? इस क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड हमने पार्टनर है पार्टनर भी करके लिख दी। जितने पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई होगी उतने ही पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। ठीक है। तो वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद
हम यहाँ का टोटल लगाएंगे, पूरा क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और फिर डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट साइड से तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड से तो फिर इधर आ जाएगा लॉस। और प्रॉफिट हो या लॉस, ये दोनों ही कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स। कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि कितने रेशियो में, 2:3 में या फिर 1:1 में, जिस भी रेशियो में दे रखा होगा उस रेशियो में हम लॉस और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जर्नल एंट्रीज पर। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज भी बनती है और इन जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखते हैं कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। पहली जर्नल एंट्री किसकी दे रखी है? ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में अभी भी क्या देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आता है वो हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। या तो लॉस किस साइड करते हैं? डेबिट साइड। और प्रॉफिट किस साइड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो उसी की एंट्री है यहाँ पे। क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो क्या हो रहा है? बैलेंस माइनस हो रहा है, क्योंकि वो किसके अंदर आ रहा है? ट्रांसफ़र किसके अंदर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर आ रहा है तो फिर वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपन। नेक्स्ट एंट्री अपनी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की एंट्री क्या थी? क्या है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि ये क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो इसको क्या करेगी? वो डेबिट करेगी। और पार्टनर्स के लिए एक तरीके की क्या है? इनकम है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल क्या अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि उनके लिए क्या है? ये इनकम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन एंट्री किसकी दे रखी है? क्लोजर की दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खुल तो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अभी हमने पिछले वाले में खोला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसको बंद करने की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। इसको डेबिट साइड ऑफ पीएनएल लिख के और हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे एज इट इज़ एक्सपेंस फॉर द फर्म। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, मैंने बता दिया था आपको पहले। तो इसको हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है फर्म के लिए। और नीचे क्या आ रहा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्लोजर क्यों लिया हुआ है इधर? क्लोजर क्यों दिया हुआ है कि क्लोजर क्यों है ये? मैं बताता हूँ। अब पहले वाली एंट्री में आप अगर देखेंगे तो इधर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है। और सेकंड वाली एंट्री में आप देखेंगे तो इधर क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट और क्रेडिट अगर होगा कोई भी तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा? अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए इधर क्या दे रखी? क्लोजर की एंट्री, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है डेबिट, दूसरी बार हो गया क्रेडिट, तो वो अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। तो ये अकाउंट क्लोज करने की एंट्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में अपन बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम होती है फर्म के लिए। तो वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। क्रेडिट में क्रेडिट में है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में क्यों है? क्योंकि क्या है? ये इनकम होती है फर्म के लिए और ये पार्टनर्स के लिए क्या होती है? एक्सपेंस होती है। तो इसको हमने क्या लिखा है? डेबिट में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो गई। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को बंद करा था, वैसे ही अब हम नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को बंद करेंगे। लिखा हुआ क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? हमारे फर्म के लिए इनकम है। एज इट इज़ इनकम ऑफ द फर्म लिखा हुआ है, इनकम है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए, तो ये क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया इधर, पहले वाले में क्या हुआ था क्रेडिट, तो ये दोनों क्या हो गए क्लोज हो गए, तो ये क्लोजर की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन पे करा है तो उसके लिए एंट्री, अब ये भी क्या है एक्सपेंस है फर्म के लिए, फिर से एक्सपेंस है ये भी एक तरीके का, तो इसको हमने क्या करा है यहाँ पे डेबिट करा है। पार्टनर सैलरी और कमीशन को हमने क्या करा है डेबिट करा है, और पार्टनर्स के लिए क्या है इनकम है, तो इनको हमने क्या करा है क्रेडिट करा है। अब इसके भी क्लोजर की एंट्री होती है। अब सैलरी और कमीशन क्या है फर्म के लिए, सैलरी और कमीशन किस साइड आएगा, ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। और टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट, अब यहाँ पे ये क्या हो गया क्रेडिट हो गया, पहले वाले में ये डेबिट था, तो ये दोनों क्लोज हो गए, तो ये क्या है क्लोजर की एंट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट टू रिजर्व। अब प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमको रिजर्व में डालना है। मैंने क्या बोला था, रिजर्व बनाती है पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म भी रिजर्व बनाती है, पार्टनर्स भी रिजर्व बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर आगे जाए कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए तो उस रिजर्व में से वो पैसा चुका सकते हैं। जैसे कि बैड डेट्स हो गए, आगे जाके डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो लॉस नहीं होने देंगे वो लोग, फर्म को रिजर्व में से पैसा ले लेते हैं। जैसे इसके लिए रिजर्व पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में, प्रोविज़न फॉर बैड डेट रिजर्व, तो ये किस लिए बनाया जाता था, ताकि अगर बैड डेट्स हो जाए तो उसके लिए रिजर्व बनाया जाता। तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, रिजर्व में। अब प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में जाएगा तो ये क्या है एक्सपेंस है फिर से फर्म के लिए, तो इधर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। और यहाँ पे रिजर्व के लिए क्या है इनकम है, रिजर्व में तो आ रहा है रिजर्व अकाउंट में, तो वो क्या होगा क्रेडिट होगा। इसकी क्लोजर की एंट्री नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंट्री है अपनी। अब सब कुछ हो गया तो एंड में हमने प्रॉफिट निकाला था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री फॉर ट्रांसफ़र और क्रेडिट बैलेंस जितना भी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, वो किसको देना है पार्टनर्स को। अब ये डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है, हमको प्रॉफिट देना है ये वाला, और ये किसको मिलेगा पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये इनके लिए क्या है इनकम है, तो इसलिए क्या है ये उसमें आई है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यही थी हमारी जनरल एंट्रीज। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।